नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी साफ है कि अगर अतिक्रमण करते पाए जाओगे तो किसी हाल में बख्शे नहीं जाओगे। इसी का नतीजा है कि जहां भी अतिक्रमण पाया जा रहा है, तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है। बरेली से लेकर संभल तक बुलडोजर कार्रवाई बड़े लेवल पर देखने को मिली है। बरेली एक बार फिर इसलिए चर्चाओं में आया है क्योंकि यहां पर एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा घरों पर रातों रात लाल निशान लगा दिए गए। अब कहा जा रहा है कि इन सभी घरों पर बुलडोजर दौड़ाया जाएगा। अब क्या है पूरा मामला, क्यों इन घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं। क्यों बरेली में बुलडोजर से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां पर 200 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडरा गया है। खलीलपुर गांव में नगर निगम ने एक साथ लगभग 200 से ज्यादा घरों पर लाल निशान लगाए हैं। निगम की इस कार्रवाई से पूरी बस्ती में अफरा तफरी मची हुई है। नगर निगम के नगर आयुक्त का कहना है कि यहां पर 16 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है और नगर निगम का यह भी आरोप है कि अवैध तरीके से ये मकान यहां पर बनाए गए थे। हालांकि पहले ही इन सभी लोगों को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन जैसे ही नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू की, इन घरों पर लाल निशान लगाए, वैसे ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि हम यहां से आज या कल में यहां शिफ्ट नहीं हुए हैं, बल्कि आजादी के वक्त से पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर रहते आ रहे हैं और प्रशासन को अचानक से यहां अतिक्रमण दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ नगर निगम का साफ कहना है कि जहां पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को खाली करवाया जाएगा, चाहे फिर विरोध किया जाए या फिर प्रशासन की कार्रवाई में खलल डाली जाए, एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों का, वो आपको सुनवाते हैं। सीवीगंज एरिया में खलीलपुर वाले रास्ते पर अभी वर्तमान में जो सड़क के किनारे की ज़मीन है, हमारी सड़क की हुई ज़मीन है, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी है नहीं वहाँ पे, तो जो सड़क की ज़मीन बची हुई है उस पे कुछ लोगों द्वारा मकान बनाकर या व्यावसायिक गतिविधि या छप्पड़ रख के साथ में डेयरी खोल के उसमें अतिक्रमण किया गया था, तो उसको चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में लगभग 25 से 30 मकान अभी चिन्हित किए गए हैं जिस पे लाल निशान लगाए गए हैं। साथ में और आगे के सर्वे अभी जारी है। पूरा सर्वे करके एक डिटेल लेके जो है उनको गाइडलाइन के तहत नोटिस जारी किया जाएगा, उनको पर अपना समय दिया जाएगा, जो भी अगर अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है निगम के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत और जो एक्ट है उसके तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या कुछ जांच में पाया गया है और किस आधार पर? प्रथम दृष्टया जो है उनके द्वारा रोड साइड जमीन जो है हमारी, उस पर अतिक्रमण पाया गया है, तो इसलिए वो पूरी चिन्हीकरण की कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है और जो हमारा नगर नक्शा है, मैप है, उसके तहत पूरी मार्किंग की जा रही है। तो प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध तरीके से बने एक भी मकान को नहीं छोड़ा जाएगा। पहले नोटिस दिया जा रहा है, जांच पड़ताल के बाद उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। सिर्फ बरेली नहीं बल्कि संभल में भी तेजी से बुलडोजर दौड़ा है। बुलडोजर की जद में कई अवैध मकान, दुकान आए हैं। हालांकि लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन बरेली से संभल तक प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ फोर्स को तैनात किया, उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया। चलिए अब संभल में क्यों बुलडोजर कार्रवाई की गई है और कितनी जमीन अवैध कब्जे से छुड़वाई गई है, वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से। बता दें आपको, संभल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर बुलडोजर चला है। बिछौली गांव में करीब 27 बीघा जमीन पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। मकानों की पैमाइश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है और गांव के प्रधान अतीक का घर भी तोड़ा गया है। एक्शन के दौरान गांव को चारों तरफ से 15 जगहों पर फोर्स तैनात की गई। गांव को चारों तरफ से फोर्स ने घेरा ताकि कोई बवाल ना होने पाए, क्योंकि कुछ लोगों ने जिस तरीके से प्रशासन के आगे आने की कोशिश की, बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और आरोप लगाते नजर आए कि जानबूझकर यहां पर चंद लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन ने साफ कहा कि पहले पूरी जांच पड़ताल की गई थी, पैमाइश की गई थी और उसके बाद कागजात देखे गए थे और यह कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। जब अवैध कब्जे पाए गए उसके बाद यहां पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ है। तो इस मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये 20 बीघे से अधिक की लैंड है जो स्कूल और खेल का मैदान, उद्यान, पशुचर इत्यादि के रूप में अभिलेखों में दर्ज है
इस पर बहुत पहले से न्यायालय में बेदखली के मुकदमे चल रहे थे और 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस पर आदेश भी पारित कर दिया गया था और जिन 5 मामलों में अपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर पारित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया, आज उन 5 मामलों का मौके पर एग्जीक्यूशन करा दिया गया और उन पर से कब्जे हटवा दिए गए। शेष के बारे में जैसा अपीलेट कोर्ट डिसाइड करेगी और यथाविधि आदेशानुसार मौके पर क्रियान्वयन कराया। ये 20 बीघे से अधिक की लैंड है जो स्कूल और खेल का मैदान, उद्यान, पशुचर इत्यादि के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। इस पर बहुत पहले से न्यायालय में बेदखली के मुकदमे तो संभल से लेकर बरेली तक बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेजी से की जा रही है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाएगा वहां बुलडोजर दौड़ेगा, फिर चाहे विपक्ष माहौल बनाए या फिर कोई विरोध में आगे आए, किसी की नहीं सुनी जाएगी क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है। और संभल और बरेली में जो एक्शन हो रहा है वो भी कोर्ट के आदेश के बाद ही किया जा रहा है। पहले नोटिस दिए गए, जांच पड़ताल की गई, उसके बाद घरों पर लाल निशान लगाए गए और फिर उसके बाद बुलडोजर भेजने की कार्रवाई तेज हो रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।